दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट आई है। ग्रुप सी एंड ग्रुप बी के लिए आप एज ए फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। और गाइस, ग्रुप ए पोस्ट का इस वीडियो में डिस्कशन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें हायर क्वालिफिकेशन लाइक एमबीबीएस एमडी क्वालिफिकेशन रखा गया है। ये जो पोस्ट आई है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और सभी पोस्ट नॉन टीचिंग है, यानी टीचिंग का आपका कोई काम नहीं रहेगा। जो भी यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग का काम रहता है वही आपको काम करना है। यह है जो वैकेंसीज है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। यहाँ पे जो ग्रुप बी की पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी की आई है। ग्रुप सी में टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, यूडीसी एंड गाइस लेबोरेटरी अटेंडेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट आई है। नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो और कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो और पे लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 5 पे लेवल मिलेगा, लेबोरेटरी असिस्टेंट यूडीसी के लिए 4 पे लेवल रहेगा और गाइस बाकी अदर लेबोरेटरी अटेंडेंट एंड मल्टीटास्किंग के लिए पे लेवल 1 की सैलरी आपको मिलेगी। अब बात करेंगे एसेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इंपॉर्टेंट रखा गया है। सो गाइस, ग्रुप बी के बारे में बात करेंगे। इसमें 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बैचलर डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर आपने काम किया है, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 6 पर काम कर रहे हैं, जब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन नॉन टीचिंग पोस्ट का एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का रूल होता है जो 2019 का बना हुआ है। उसमें क्या है, यहाँ पे प्राइवेट जो स्टूडेंट प्राइवेट काम कर रहे हैं वह भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गाइस जिस कंपनी में वह काम कर रहे हैं उसका टर्नओवर 200 करोड़ का होना चाहिए, जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट रहेगी, दोनों में से एक में होगा। और टाइपिंग स्पीड 30 और 35 वर्ड पर मिनट रहेगी जो कि हिंदी और इंग्लिश की है। बाकी आपका जो प्रोफिशिएंसी एग्जाम होगा वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ग्रुप सी पोस्ट में टोटल 9 पोस्ट आई है। टेक्निकल असिस्टेंट में 32 साल से नीचे उम्र होनी चाहिए और बीटेक आपका क्वालिफिकेशन है, प्लस के 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। ये जो एक्सपीरियंस है ये इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट आई है, तो इससे रिलेटेड ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीटेक आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिजिक्स से किया है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट अर्थ साइंस की भी पोस्ट आई है। इसमें क्वालिफिकेशन सेम, लेकिन बैचलर डिग्री यहाँ पे बायोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस से होनी चाहिए। आपका केमिस्ट्री एज ए 1 सब्जेक्ट होना चाहिए और गाइस 60% नंबर आपके होने चाहिए जो भी आप डिग्री में यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिग्री दोगे। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा। अगेन लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे जो पोस्ट आई है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पोस्ट आई है। 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें आपका ओनली बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डजंट मैटर कि आपने मैकेनिकल से किया है या फिर कहीं से किया है या फिर आपने बीएससी किया है, जब भी आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बात करेंगे, अगेन जो अर्थ साइंस की आई है, इसमें भी 30 साल से नीचे उम्र है, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपका जो बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस से आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आईटी से किया है या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीसीए भी किया आपने, जब भी आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। फ्रेशर कैटेगरी कैंडिडेट इन दोनों पोस्ट के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूडीसी के लिए बात करेंगे, इसमें उम्र आपकी 32 साल से नीचे, बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री है आपके पास और 50% नंबर है आपके, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर मास्टर डिग्री आपने किया है, जस्ट पास होने चाहिए मास्टर डिग्री में, डजंट मैटर कि 50% नंबर है या नहीं है। ओनली बैचलर डिग्री पे क्राइटेरिया है कि 50% नंबर है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास एज ए एलडीसी आपने काम किया है, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसीज आई है लेबोरेटरी अटेंडेंट की और एमटीएस की। लेबोरेटरी अटेंडेंट और एमटीएस दोनों में 30 साल से नीचे उम्र होनी चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट अप्लाई करने के लिए 12वीं आपने पास किया है और गाइज इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस साइड से किया, 12वीं नॉर्मल भी किया आपने, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे और लिखा हुआ है, या फिर साइंस से किया जब भी अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, जो डिजायरेबल दिया वह जरूरी नहीं होता। एमटीएस स्टाफ के लिए ओनली 10वीं पास या आईटीआई पास, दोनों में से एक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो रहा है एजुकेशन क्राइटेरिया जो हमने बता दिया। जनरल कंडीशन में खास कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की छूट है, नॉन टीचिंग पोस्ट आई है, यही लिखा है। एज में आपको छूट दी जाएगी
इसमें जो है ST/SC को 5 साल की छूट दी जाती है, OBC को 3 साल की छूट दी जाती है। यहाँ पे आपका एक एग्जाम होगा जिसमें टाइपिंग होगी। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो कैंडिडेट जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं उनको 1500 रुपये देनी है। ST/SC PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 750 रुपये देनी है। बाकी जो रेगुलर एम्प्लॉय है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि हायर पेइंग पे जो है हम यहाँ पे अप्लाई करें, उनको कोई फी पे नहीं करनी है। यहाँ पे बोल्ड लाइन में लिखा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर देन मोर वन पोस्ट मस्ट बी सबमिटेड सेपरेट एप्लीकेशन, यानी 1 से 2 या 3 एप्लीकेशन का आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आपको अलग से फी पे करनी पड़ेगी। इसमें यहाँ पे आपको जो है एक एनवेलप में फॉर्म भी भेजना है। अप्लाई तो आपको करना है। अप्लाइंग की जो लास्ट डेट रखी गई है 20 जनवरी 2026 रखी गई है। फॉर्म की जो लास्ट डेट यानी हार्ड कॉपी की लास्ट डेट है 27 जनवरी 2026 है। और इस एड्रेस पर आपको हार्ड कॉपी भेजनी है, यानी जो आप फॉर्म फिल करोगे उसका प्रिंट लेके सभी डॉक्यूमेंट्स विद जो है यहाँ पे फी की प्रूफ आपको भेजना है। और किस पोस्ट के लिए भेज रहे हो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट दिस कैटेगरी आपको लिख देना है। बाकी यही सब डिटेल है और गाइस कुछ नहीं है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।